बच्चों के जीवन में प्रतियोगिताएं कई तरह से फायदेमंद होती हैं। वे बच्चों को चुनौतियां लेने, अपने हुनर दिखाने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती हैं। प्रतियोगिताएं उन्हें अपनी क्षमताओं का पता लगाने और उन्हें बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती हैं। हारने से वे अपनी कमियों को जान पाते हैं और सुधार करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ देहरादून स्थित स्प्रिंग हिल स्कूल में देखने को मिला, जहाँ हिंदी और अंग्रेजी कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें की कक्षा 3, 4 और 5 के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपनी कविताएं सुनाई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित अखिल गढ़वाल सभा के महामंत्री गजेंद्र भंडारी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत किया गया। वहीं कविता प्रतियोगिता का शुभारंभ महामंत्री गजेंद्र भंडारी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इसके साथ ही स्प्रिंग हिल स्कूल की छात्राओं की ओर से स्वागत गीत की प्रस्तुति दी गई। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 30 छात्रा और छात्राओं ने एक-एक कर अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया और उन कविताओं के माध्यम से अपना संदेश तब तक पहुंचाया। बच्चों की प्रस्तुतियों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता साफ नजर आई। बच्चों के इस हुनर की वहां बैठे सभी अभिभावकों, शिक्षकों और अतिथियों ने खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल गढ़वाल सभा के महामंत्री गजेंद्र भंडारी ने कहा कि बच्चों ने जिस आत्मविश्वास और भावनात्मक प्रस्तुति के साथ कविताएं सुनाई, वो सराहनीय है। ऐसे आयोजनों से बच्चों में भाषा और भावनात्मक अभिव्यक्ति का विकास होता है। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे क्लास 3, क्लास 4 तो क्लास 5 के बच्चे थे, बहुत ही छोटे बच्चे हैं। और इनका जो यहाँ पे इन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ पे दिया है, तो हिंदी में और इंग्लिश में इन्हें कंपटीशन हुआ है। तो इन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर ये कंपटीशन दिया है। वो अलग बात है कि किसी को प्राइज़ मिला, किसी को नहीं मिला, लेकिन इस कंपटीशन में भाग लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। और आज जो ये बच्चे हैं, ये लगता है कि बच्चों के अंदर कंपटीशन में जाने की पूरा कॉन्फिडेंस है और वो अब बिल्कुल बिना बेझिझक के यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आजकल बच्चे बिल्कुल वो अपने मोबाइल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और खेल तो खेल ही नहीं रहे। आज जो कंपटीशन हुआ है, जो स्कूल ने किया, मैं स्कूल का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कंपटीशन होने चाहिए ताकि बच्चे जो है अपना ये जो समय जो अपना जो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है वो ऐसे कंपटीशन में दे और आगे चल के तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। और वो इन जो मैंने जो अभी भी कहा था कि जो बच्चे जो आज की जो युवा पीढ़ी जो नशे की ओर जा रही है, वो इससे भी इस भावना से कंपटीशन होंगे तो वहाँ से भी उनका ध्यान हट जाएगा और वो यहाँ पर एक जिम्मेदार नागरिक बन जाएंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य जेपी पुरोहित ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया और प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए शिक्षकों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभाओं को मंच देना है। ऐसे छोटे बच्चों के लिए जो पोएम रेसिटेशन है, वो आएँ, प्रेजेंट करें, बातें करें और दिखाएं कि हम भी अंकुर उग रहा है, लैंग्वेज नो मैटर। तो इस बात को देते हुए और हमने टोटल आउट ऑफ 30 18 प्राइजेज़ बच्चों तक पहुंचेंगे। जैसे ही वो हर बच्चे तक कोई बात उनके पेरेंट्स, चाहे वो विनिंग में गए चाहे लूजिंग में गए, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि कम से कम प्रेजेंटेशन रखें और पेरेंट्स इस बात की गवाही दे कि नहीं बेटा, अगर आप पार्ट बने तो आप जीते हैं। पेरेंट्स इस बात पे आमदा ना हो कि नहीं मेरा बच्चा हारा है, इस बात पे सोचे कि आपका बच्चा 3rd राउंड तक तो पहुंचा है। बस हम इसी बात को समझाना चाहते हैं पेरेंट्स को, और यही हमारी सोच है और इसीलिए हम बच्चों तक पहुंचते हैं। और ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम हर महीने हम 2-3 रखते हैं। हमने कुछ कंपटीशन में ऐसे भी बच्चों को सेलेक्ट किया कि जो हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा विनिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे, वी अंडरस्टैंड, लेकिन उस बच्चे की जो मानसिकता पे जो फ़र्क पड़ता है जब वो कॉम्पिटिटिव पार्ट बनता है, क्योंकि स्कूल आना, रेगुलरिटी में बैठ के पढ़ाई करना और एक कंपटीशन का पार्ट बनना बहुत बड़ी बातें हैं। तब उसमें ये सकारात्मक चेंज आते हैं कि वो दूसरे को क्यों विनिंग मिली उसके लिए वो सोचने लग जाता है और बस वही सोच तो उसे सफलता की ओर ले जाएगी। आपने भी माँ के पेट से तो किसी ने नहीं सीखा सर। तो जब ये छोटी छोटी बातें हैं, बस यही हमारा ध्येय है कि यहाँ से बच्चा सीखे और अगली स्टेप के लिए बिल्कुल अपने को तैयार करे। जैसे हम और आप आज थोड़ा तैयार हुए हैं और किसी के अनुसार हो सकता है हम तैयार ही नहीं हैं। शिक्षिकाओं ने कहा कि आज के समय में लिखने से ज्यादा मेहनत उसे प्रस्तुत करने में लगती है और हम हर बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार ही चीजें सिखाते हैं ताकि वे अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकें। बच्चों पे एक हॉबी है उनकी, डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो हम उसको थोड़ा
थोड़ा सा प्रेरित करते हैं बच्चों को, जो जिस चीज़ में है, कोई कविता में, कोई डांस में, कोई भी उनका मूव हो, मतलब ड्राइंग में आपने देखा होगा, ड्राइंग वाले बच्चों को भी दिया। अभी कुछ ही दिन पहले हमने वो करवाया था बच्चों को, तो ये 7 ऑनवर्ड बच्चे थे, 6, 7, 8 वाले। तो मतलब जिसकी जो हॉबी है, कोशिश हम यही कर रहे हैं, पूरा मतलब मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है कि हम इन्हें उस चीज़ में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अभी हमने 12th में फाइन आर्ट्स किया है, फर्स्ट टाइम हुआ है, और कोशिश ये है, और उसको हमने एज ए सब्जेक्ट लिया है, 5 सब्जेक्ट में इंक्लूड कर दिया। तो बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि फाइन आर्ट से हम हमारे जितनी भी आर्ट्स के तरीके हैं उनसे भी उनको रूबरू कराएं। मैं ये कहूँगी कि स्किल्स उन पे हैं, देखना कौन देख पाता है उनको वो जरूरी है कि कोई भी देखे, चाहे आर्ट मैम देखे, चाहे मैनेजमेंट देखे, कोई भी टीचर देखे, कोई भी किसी भी उसमें। आपने देखा कई बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छा लिखते हैं और बोलते भी हैं, हिंदी में भी ऐसी, कई किसी की राइटिंग है। तो अभी जैसे आपने देखा 12th में एक मैं एज ए हिंदी टीचर हूँ, तो उसमें आपने ये जनसंचार माध्यम ये सब जोड़ा है, तो अब बच्चों को लग रहा है कि ये भी एक जॉब है, इसमें भी हम जा सकते हैं। जैसे आप लोग होंगे अभी न्यू हो, तो आपको कभी 12th में ये नहीं पता चला होगा, लेकिन अब बच्चों को उस चीज़ें से सब्जेक्ट से थोड़ा सा बताने की कोशिश की जा रही है, और जो नई पॉलिसी आ रही है उसको बहुत फ़ायदा भी मिल रहा है। और हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे नए नए क्षेत्रों में जाएं, हमारे एक ही उसमें ना अटके रहें कि मुझे डॉक्टर, ये प्रेशर लेके ना जी, क्योंकि प्रेशर आदमी को आजकल बहुत ज़्यादा, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, तो प्रेशर ख़त्म कर दें। तो उनको हम बता रहे हैं कि रास्ता ये भी है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बहुत चीज़ें हैं तुम पे, बस देखने की ज़रूरत है। तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी थी, छोटे बच्चों को हमने कोशिश किया कि स्टेज में आएँ और अपनी पोएमें, कविताएं, जो भी उन्हें पता, हमने देखा रिपीट किया उन्होंने। कई बच्चों ने एक ही पोएम गाए, पर तरीके अलग हैं। अब जो ज़्यादा बेहतर कर देगा वो कल आपको फिर स्टेज में दिखेगा, बाकी बच्चे और किसी चीज़ में जुड़ चुके होंगे। तो यही है। मुझे लगता है कि दोनों ही कला बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर लिखने की कला जो है ना, वो हम बंद कमरे में भी लिख सकते हैं, है ना, हम सबके सामने भी लिख सकते हैं, बट प्रस्तुतिकरण जो होता है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो है मुझे लगता है सिर्फ मीडिया भी जो है सिर्फ यही दिखाती है कि आप प्रेजेंटेशन, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं माइक के सामने, कैमरे के सामने, स्टेज पे, पोडियम पे। तो मुझे लगता है जो प्रस्तुतिकरण है वो आजकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित इस प्रतियोगिता में 30 छात्र छात्राओं में से 18 छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार वितरण के दौरान बच्चों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। पुरस्कार मिलने पर बच्चों ने कहा कि मेरे माता पिता बेहद खुश होंगे। मैं क्लास 4th B में पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं 3rd पोजीशन आया हूँ। आपकी कविता का नाम क्या था? मेरी कविता का नाम था उलझन। क्या? उलझन। आपने हिंदी की कविता क्यों ली, इंग्लिश क्यों नहीं ली? क्योंकि प्रिंसिपल सर ने मुझे बोला कि आप हिंदी की पोएम में लेना। मेरा नाम श्रुति सहजिया, और इस पोएम में जो मैंने पार्टिसिपेट किया मुझे बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं 1st पोजीशन में आ जाऊंगी। मेरा नाम हर्षित चौहान है। मैंने स्टैंड में पार्टिसिपेट किया था, चीफ गेस्ट था, उसमें पार्टिसिपेट 7-8 थी, 7-8 क्लास में 10 गर्ल्स थी उसमें, और हमें 2-3 डेज लगे प्रैक्टिस। मैम भी हमारे साथ हर टाइम थी, मतलब जब भी वो हमें प्रैक्टिस के बुलाती थी तो मैम थी हमारे साथ। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी मम्मी पापा भी खुश होंगे। ओके, तो आपकी पोएम का नाम क्या था? बुक्स। जो मैंने पोएम गाई थी आज, वो क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग आइसक्रीम मैन पे बनी थी, जिसका अभी मौसम चल रहा है, तो आइसक्रीम मैन के ऊपर जो गाई थी वो अलग ही थी, फैंटास्टिक ट्यून में मैंने गाई थी ताकि जजेस को अच्छा लगे, इसलिए मेरे मम्मी पापा खुश होंगे 2nd पोजीशन आने के लिए। मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। इस दौरान छात्र छात्राओं की ओर से पहाड़ी गीत पर एक सुंदर सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसके लिए वे 1 सप्ताह से तैयारियां कर रहे थे। वहीं शिक्षिका बताती हैं कि उनके छात्र छात्राएं ज्यादा मेहनती हैं, इस कारण से उन्हें परेशानी नहीं होती है। एक्चुअली हमारे स्कूल में तो शुरू से मतलब प्ले ग्रुप से हमारे यहाँ बच्चे डांसेस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो उनमें डांस वगैरह भी है, तो बच्चे मतलब, और सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो डेली प्रैक्टिस भी होती है हमारी स्टेज में होती है, जो हमारी डांस क्लास भी चलती है वो स्टेज में होती है। तो बच्चों का सबसे पहले तो सबसे अच्छा ये है कि इसको स्टेज फियर नहीं रहता,
वो सबसे पहले हट जाता है, क्योंकि वहाँ स्टेज में वो डांस करते हैं, डेली अपनी प्रैक्टिस भी डांस उसकी चलती है। और ये अराउंड इन्होंने 1 वीक में रेडी किया है दोनों प्रोग्राम, पंजाबी और गढ़वाली दोनों। तो क्योंकि बच्चे बहुत टैलेंटेड है हमारे, तो मिनिमम वो अपना मतलब 1 वीक उनके लिए मैक्सिमम होता है, मिनिमम भी नहीं लेंगे, मैक्सिमम वो इतना दिन में कर लेते हैं अच्छे से प्रैक्टिस। और बच्चे हमारे स्माइल वगैरह सब ये सब बहुत प्ले ग्रुप से ही सीख जाते हैं कि किस तरह से अपना स्माइल करना है, किस तरह से। तो धीरे धीरे मतलब अब तो काफ़ी 6, 7, 8 के बच्चे हैं ये, तो अब तो काफ़ी इनको एक्सपीरियंस हो चुका है। मेरे हिसाब से तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट आई थैंक माय डांस टीचर रूपांजलि मैम। उन्होंने हमको बहुत अच्छे तरीके से कहा कि अच्छे तरीके से डांस करना, हेजिटेट मत होना, कि थोड़ा एनर्जेटिक रहना। तो इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस पूरा डांस 2 डांस थे इसमें, तो हमको टाइम लग गया था 1 वीक। हमने 1 वीक में इसको पूरा प्रिपेयर कर दिया था अच्छे तरीके से। मैम ने हमको सॉन्ग वगैरह बताए, कुछ वीडियोस भेजी कि इसमें से ट्यूटोरियल्स देख के ठीक कर लेना अपना डांस कुछ स्टेप्स हैं। मैंने फर्स्ट टाइम एंकरिंग करी और मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत मेरा कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ा। और इसके पीछे मतलब बहुत सारी टीचर्स थी, तो बहुत मेहनत सबने करी थी। हमारी टीचर्स ने हमें पहले स्क्रिप्ट दी थी, तो मैं उसको बार बार फिर में पढ़ती गई एंड फिर मेरे को लगा। देहरादून से संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट संजय रावल के साथ सुमन बिष्ट की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।